से अभी टनल बन रहा है, शिमला टनल जो बन रहा है, तो कल ही हम लोग इस टनल को मोदी टनल के नाम से जाना जाता है, टनल बोलते हैं। और हमारे साथ जुड़ा यहाँ पे रिवर डिस्ट्रिक्ट का भी ऑफिशियल्स है, और साथ ही साथ में हमारे साथ यहाँ पे लाहौल स्पीति भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उनके एग्जीक्यूटिव साथ में खड़े हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखने आए थे कि शिमला टनल का काम कैसे चल रहा है। हम इस लोकेशन से देश के सभी निवासियों को ये कहना चाहेंगे कि निमो पतुम दारचा रोड जो है वो बहुत ही देश के लिए महत्वपूर्ण है। और ये बहुत साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये सैंक्शन किया था इस विजन के साथ कि देश के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा और देश की सीमा सुरक्षा को बहुत बल मिलेगा, मजबूती मिलेगा। और खुशकिस्मती ये कहूंगा कि ये जो हिमाचल से सांसद 2018 में कनेक्ट हो गया था, और नेमू बतूम दारचा जो ले साइड का जो है 2031 मार्च को कनेक्ट हुआ। और साथ ही साथ ये टनल का काम मोदी जी के शुभ हाथों से 26 जुलाई विजय दिवस के दिन फर्स्ट ग्राउंड ब्लास्ट हुआ था। तो इसका काम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। तो अभी हम लोग साउथ पोर्टल पे खड़े हैं, यहाँ से भी काम अच्छा चल रहा है। और यहाँ से जाके हम लोग नॉर्थ पोर्टल पे काम करेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी को धन्यवाद देंगे। मुझे याद है राजनाथ जी ने एक बार मुझे कहा था आपके नेमो पतुम दारचा रोड को हम मक्खन की तरह मुलायम बनाएंगे। और वो काम आज हम वहां से आते आते देख रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। और सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। और ये जो टनल बनने के बाद देश के सुरक्षा को इतना बल मिलेगा, यहाँ से सीधा चाइनीज बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच सकते हैं और राउंड द ईयर कनेक्ट रहे। और आप सबको पता है, सबने विटनेस किया है, कल जब अप्रैल 22 तारीख को जब पहलगाम का एपिसोड हुआ था, देश में एक जंग का माहौल पैदा हो गया था। तो हमारा जो हिमाचल से हाईवे था, वाई बारालाचा मनाली टू लेह का हाईवे बंद था, कश्मीर से आ नहीं सकते थे। पहले भी 99 के वार के टाइम पे लेह टू श्रीनगर हाईवे जो है वो शेडिंग रेंज में आके डिस्टर्ब हो गया था। सभी लोग, चाहे सैलानी हो, चाहे लोकल्स हो, चाहे हमारे सुरक्षा के बल हो, सभी नेमू पतुम दारचा रोड से ही ले पहुंचे थे, वहां से बॉर्डर पे पहुंचे थे। इसलिए ये रोड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश के लिए, और जल्दी बनना भी बहुत जरूरी है। टारगेट हम लोग का 2028 का टारगेट बनाया है। तो मैं हम सब की तरफ से सभी जितने भी यहाँ पे आए हैं सबकी तरफ से हमारा शुभकामना है, आप लोगों का काम बहुत अच्छा चले और टाइम पे कंपटीशन करे और कंपनी भी अच्छा मुनाफा करे। थैंक यू सो मच, सबको धन्यवाद। विकास परिषद करगिल के सम्मान्य काउंसलर काल लखपा जी हमारे पास है। आपने बहुत अच्छा से ब्रीफ किया इस देश के सबसे महत्वपूर्ण जो सुरंग जो बन रही है, जिसमें आपका लाहौल स्पीति और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और यूटी लद्दाख के ज़ांस्कर सब डिवीजन का जो कनेक्टिविटी बढ़ेगा, जो हमारा नियरेस्ट नेबर है लाहौल स्पीति साइड से, आपका ज़ांस्कर हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है। इस बीच में इस टनल के बनने से एक तरह से ऑल वेदर हो जाएगा और हमारे पर्यटन को भी पंख लगेंगे, पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। देश की सुरक्षा के लिए तो ये टनल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखेगा ही रखेगा। तो इसलिए इस टनल के बनने से चाहे वो यूटी लद्दाख की बात हो, चाहे ज़ांस्कर प्रांत की बात हो, चाहे लाहौल स्पीति की बात हो, हम लोग बहुत खुश है। 2028 तक इस टनल ने बन के तैयार होना है। उसके बाद जो एक हमारा जो बहुत ही नियरेस्ट नेबर था ज़ांस्कर, जिसके साथ पहले से भी हमारा ट्रेड रिलेशंस रहा है, ये रिलेशंस और बिल्टअप होगा और ट्रेड बढ़ेंगे। पर्यटन में दोनों स्थान के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो इस टनल के बनने से हम बहुत खुश है। हम काल लखपा जी बारम्बार आप देश के प्रधानमंत्री से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से, होम मिनिस्टर से आप इस टनल के बारे में मिलते रहे हैं। आज ये टनल आप बहुत तेजी से बनना शुरू हो गया है। तो इस बात से हम बहुत खुश हैं कि जल्द से जल्द ये टनल बनकर तैयार हो गया। हमारे लिए अब देश के लिए एक सौगात होगी।
나중에 싱글라 터널의 남북미 나타 다리반 반 남과 송태도 공 다리반 싸움이 됐다. 그리 남과 렉스도 लास्ट में शिक्षण दुख 11 दुख संवाला मुबारक सो ने जिरिंग लिखा गाना न्याय पोस्ट किया तो कर मता लाहौल स्पीति भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हार्दिक सिंह साहब और उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर रमेश जी तो जब को आता ना हमने भारतीय जनता पार्टी निना के मा नशत पाजी wat pesanin ma las gala tuntut ma gyala mata del sum ko ata last chogane la ni samanya po company ni na yaro na samanya po ata ni jala sum to ke samay ke ma tashi dele esperando sbat pesani zamyen ngata ko la ngata chong chi rops nyen ches yo ya ngata himachal side ni chi nyen ches rops nyen ches yo paru tim skundung lang ko ki me ngata rok da ches no ya ngata ut daga ke chong ni ngata local level ka tene lungna ke himang indo yang ata chi yang rashi ke be ayudate और रोक सूचे दे पे ग्रीन में बनाता लाहौल की टीम भारतीय जनता पार्टी ना देने वाला संस्कारी बीजेपी इसका तुम ते वाला इटनाले लास्ट में शिक्षण जोस्पा ग्रुप जैसे पे रहते लास्ट गुन सूचे से वाला संदुषी बुजुर्ग तो कनो जो ये समाना तशी देले तीन मा डेमो सोंग वाला साउथ कोकने का सोंग पेंटे खान लास्ट गला टू जैसे ना वाला तावता ननिन 26 जुलाई ni taksa chupa takrimal da logic danda song teno logic na la tene phone base purchase na machine purchase na tene brown karu mata ikani malba kingan bo sama ka dumping purchase ente site sama location sama mal demo na nya photos te lu yo mata samme pia tashi tene ke starana tene kari things to सिक्सुम बना है ये जो श्रृंखला जो टनल बन रही है जो इस हाइट पर बन रही है ये दुनिया के सबसे ऊंचाई क्षेत्र भारतीय इंजीनियरिंग का एक मार्वल है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये टनल बहुत ही तेजी से बन रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारा ज़ांस्कर के साथ पहले भी जो ट्रेड रिलेशन होता था ये रिलेशन और बढ़ेगी, क्योंकि 2028 में इस टनल ने बनकर तैयार होना है, जिससे लाहौल और ज़ांस्कर के मध्य दूरियां और कम होगी। पर्यटकों के आमद हमारे दोनों क्षेत्रों में, चाहे वो लाहौल स्पीति की बात हो चाहे ज़ांस्कर की बात हो, क्योंकि हम देखते हैं कि अटल टनल जैसे ही बनी उसके बाद पर्यटकों की जो आमद लाहौल स्पीति के लिए बढ़ी है, उसी प्रकार से ज़ांस्कर जो क्षेत्र है वहां पर भी पर्यटकों का बहुत ज्यादा तादाद में आना बिल्कुल सुनिश्चित है। तो इस टनल के बनने से हम लोग बहुत खुश हैं, हमारी दूरियां घटेगी और हमारे विकास के लिए नए पंख लगेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, इसी बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोदी जी ने चाहे वो अटल टनल की बात हो, शिंगुला टनल की बात हो या जोजिला टनल की बात हो, एक ही साथ इस टनलों का निर्माण किया जा रहा है। उन्हीं के कार्यकाल, मोदी जी के कार्यकाल में ये तीनों टनलें बनकर तैयार हो रही है। और देश का जो सुरक्षा का जो चाक चौबंद जो बॉर्डर एरियाज में किए जा रहे हैं, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाना हो या इस तरह के बड़े बड़े सुरंगें बनाना हो, तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से बॉर्डर एरियाज में काम हो रही है, जिसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी का, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।